इस आराधना में सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया 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 आमीन। दया परा हो आसशी हे आनंद पिता, दया परा हो आसशी हे आनंद पिता। हालेलुया 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 आमीन। कृपा परा हो आसशी हे यीशु प्रभु, कृपा परा हो आसशी हे यीशु प्रभु। हालेलुया 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 आमीन। पवित्र किए सची हे पवित्र आत्मा, पवित्र किए सची हे पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 आमीन। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। परमेश्वर आत्मा है और आप इसी की उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक पवित्र दिन हमारे जिंदगी में आप दे दिए, इसलिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं। पिता इस आराधना में आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय नींद भर दे प्रभु जी। फिर हम लोग प्रार्थना करते अलग अलग जगहों में अलग अलग अवस्था में रह करके आपका आराधना करने वालों के लिए प्रभु जी आपका आत्मीय भोजन उन लोगों को जिंदगी में दे दीजिए। पिता परमेश्वर आज के लिए कच्चा सहभागी हम लोग नहीं हो रहा है, फिर भी प्रभु जी अलग अलग जगह में बैठ के आपको स्तुति और आराधना करते हैं। इस आराधना में आपका सामर्थ अनुग्रह आशीष को दे दे, ये प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग इधर चढ़ाने का सारी स्तुति आराधना महिमा आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना विनती सुनिए, उत्तर दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह आज आपका वचन के द्वारा हमारा आत्मा को भरपूर कीजिए पिता। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं, शुरू से अंतिम तक आपका स्वर्गीय आशीष से भरिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु का महिमा और स्तुति के लिए गीत पुस्तक में 191 गीत गा के प्रभु का महिमा करें।
आइए परमेश्वर का महिमा करेंगे आराधना विधि में पेज नंबर 5 भाग 3। आकाश और पृथ्वी जो उसी की महिमा से भरा है, वह सर्वशक्तिमान पवित्र 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 आकाश में स्तुति हो। प्रभु के नाम से आए और आने वाले स्तुति के ऊपर विराजमान है, आकाश में स्तुति हो। हे परमेश्वर आप पवित्र हैं, हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। हे अमर्त्य परमेश्वर आप पवित्र हैं, हमारे लिए क्रूस उठाया, हे प्रभु हमारे ऊपर आशीष दीजिए। हे परमेश्वर आप पवित्र हैं, हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। हे अमर्त्य परमेश्वर आप पवित्र हैं, हमारे लिए क्रूस उठाया, हे प्रभु हमारे ऊपर आशीष दीजिए। हे परमेश्वर आप पवित्र हैं, हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। हे अमर्त्य परमेश्वर आप पवित्र हैं, हमारे लिए क्रूस उठाया, हे प्रभु हमारे ऊपर आशीष दीजिए। हमारे प्रभु दया करके हमको अनुग्रह दीजिए, हे प्रभु दया करके हमको अनुग्रह दीजिए। हमारे नमस्कार और सेवा को ग्रहण करके हमें अनुग्रह दीजिए। हे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे सृष्टिकर्ता आपकी स्तुति हो। पापियों पर दया करने वाला यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थहारी अपने सोच विचार छोड़कर होवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसने वो क्षमा करेगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में आया एक एक पाप को याद करते हुए घुटने टेक करके प्रभु का सामने जाएंगे। बीते हुए दिनों को हम याद करें, हमारी जिंदगी में आया एक एक पाप को प्रभु के बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र शास्त्र कहते हैं, पापी लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। हमारे प्रभु का सामने ओ हालेलुया हमारा सारी पाप पश्चाताप करके धर्मी जन हो जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अनजान में हमारे जिंदगी में अलग अलग पाप किए हैं, प्रभु जी हम लोग से क्षमा कीजिए। हमारा सारी पाप प्रभु के बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, बीते दिनों में हम लोग याद करें, हमारी जिंदगी में आया वो सारे पाप को प्रभु के बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। इसमें से हम सभी लोग आपका आज्ञा को उल्लंघन किया है। हमारे जिंदगी को प्रभु जी हालेलुया सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि के पीछे हम लोग गए हैं प्रभु जी, हम लोग से क्षमा कीजिए। और पिता परमेश्वर, देखने को दौरा, करने को दौरा, सोचने को दौरा, जानते हुए बिना जानते हुए हमारी जिंदगी में आया हुआ सारी पाप क्षमा कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया 2000 वर्ष पहले अभी संसार में आया, हमारे पापों के लिए अपना आखिरी लहू तक बहाया। हम लोग प्रभु जी ओ हालेलुया आपका ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपके लहू को दौर हमारे दिल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमारे आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु जी। आपका सामर्थ्य से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु हालेलुया। सारी बिंदी आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा सारे पाप पश्चाताप सुनिए, ओ हालेलुया क्षमा कीजिए, उत्तर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहाय है, अर्थात धर्म यीशु मसीह, और वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वह भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मार करके धर्मीरा के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पाप क्षमा किया है। प्रभु की ओर शांति मिले, आमीन। आइए सभी लोग खड़े होकर के भजन संगीता 148 हम लोग वचन प्रति वचन पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसी की स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सब
आकाश, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजेगे। और उसने उसको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर। हे अग्नि और गोलों, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड भैया। हे पहाड़ों और सब टिल्लों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों। हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों। हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। 13-14 पद एक साथ पढ़े। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका आश्चर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात श्रेष्ठों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। याहे की स्तुति करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, आदि और अंत हमेशा होती रहे, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेंगे। तो भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जिंदगी में दिया गया सारी आशीषों को याद करेंगे। ओ हालेलुया, प्रभु का आराधना करें। ओ हालेलुया, बीते हुए दिनों को हम याद करेंगे। प्रभु आप दिया गया सारी आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु जी, दुख मुसीबत के बीच में हम सभी लोगों को साथ दिया। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर आप दिया गया सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया, आपका सारी अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हालेलुया, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, और हालेलुया पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ दे के संभाला। और प्रभु जी हालेलुया, बीमारी की अवस्था में हम सभी लोगों को हाथ धर के संभाला। आपको कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी लोगों को जिंदगी में आपका सामर्थ्य के द्वारा से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। स्तुति आराधना उतर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमें स्तुति आराधना उतर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना वरबंदी ऊपर जाती है, वो तेरे लेकर नीचे आती है। प्रार्थना वरबंदी ऊपर जाती है, वो तेरे लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारे जिंदगी में दिया गया सारी आशीषों में याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 13 में आने का स्तुति और आराधना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हे शाश्वत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपना ये पवित्र ये प्रेमी पिता है, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सबों का शासन करने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर अपने को व्यक्त करने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। माता पिता बच्चों पति पत्नी भाई बहन जैसे कई तरह उसमें
संबंधित प्रियजनों के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। पादरियों, बोधकों, अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, मजदूरों, और मित्रों के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे देश एवं शासन व्यवस्था के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। पक्षु पक्षियों, वर्ष, दूध, खेत, जमीन और कामकाजों के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रतिदिन का भोजन, वस्त्र, निवास स्थान इत्यादि निग्रह के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। अस्पतालों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। कष्टों में सबसे निकट आपका साथी बनकर रहने और समस्याओं के समय परमेश्वर का संचालन के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रवेश मसीह हमें बचाने के लिए संसार में मनुष्य अवतार करके जीवन बिता के मर के पुनरुत्थान करके जीने के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर के वचन देव विशिष्ट दान के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमें देने वाले ताब क्षमा और मसीह पर मिलने वाले आनंद जीवन के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमको महसूस करने वाले शाश्वत जीवन के लिए और आशा के लिए, हम आपकी स्तुति करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रेम पूर्ण पिता परमेश्वर, आपके भलाई में हमेशा आश्रय रखने की कृपा कीजिए। आप सदा हमारे साथ रहे, आपके प्यार कभी हमने ना छोड़े। चिरकाल नित्य परमेश्वर हमारे शरण स्थान रहे, ऐसे विश्वास करके कृपा कीजिए। पूर्ण ईमानदारी के साथ आपके अनुगमन करने और शांति व संतुष्ट मन से आपकी इच्छा पूरा करने की शक्ति दे। आपके नाम की महिमा बिताने के लिए तत्पर बनाने को शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का भजन पढ़ के सुनेंगे, पुराना नियम पत्र सुसमाचार इसी रूप से। आइए भव्य भाव पढ़कर सुनेंगे। पुराना नियम यह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक हम लोग पढ़कर सुनेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके ऊंचे पर सराफा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी के ऊपर तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं के भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा दिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे कि जिप्टे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे कहा, मुंह को छुपा कर कहा, देख, इनसे तेरे ओंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन आएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इस वचन जरिए सबको आशीष मिले, अनुग्रह मिले। हम नया नियम में पत्री पढ़कर सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 11 तक। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 11 तक। स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मारणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24
प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उनकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन। आइए हम लोग सुसमाचार पढ़ के सुनेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 16 से लेकर 26 तक। यीशु ने उससे कहा, जा अपनी पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करने चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसी की आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसी की आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रभु का सुसमाचार हम लोग पढ़ के सुने हैं। प्रभु हम सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। हम सभी लोग प्रभु का सामने घुटने टेक कीजिए। आइए हम मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। इस समय हम हर एक विषय को हम याद करते प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज इस दुनिया इस संसार में अलग अलग तकलीफ अलग अलग समस्या के साथ उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हॉस्पिटल अलग अलग जगह पड़े लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस दुनिया में लाचार बेसहारा उन लोगों को हम याद करते प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। इस समय में प्रभु जी तूने प्रभु जी मदद प्रार्थना दिया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरे आशीष होने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय खुदावन परमेश्वर, एक परमेश्वर जितने विषय हर एक खुदा मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, तू संभाल और अच्छा कर पवित्र परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर,
मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में प्रभु जी हालेलुया अलग अलग बीमारी तकलीफ चल रहे हैं लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु हालेलुया। सामर्थ्य मैं प्रार्थना करता हूँ इस दुनिया में प्रभु जी आज अलग अलग महामारी तकलीफ है परमेश्वर फैलता जा रहा है परमेश्वर, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पवित्र आत्मा हर एक से प्रवर के लिए जीवन को परमेश्वर तू बचा कर रखना खुदावन हालेलुया। सामर्थ्य पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु खुदावन परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आशीष होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पवित्र आत्मा में एक बार ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस मिशन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इसके अंतर्गत आने वाले हरे सेंटरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तुम्हारे जगह में प्रभु जी तेरी महिमा तेरी सामर्थ तेरी आशीष होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तेरी महिमा होने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इस समय प्रभु जी उन जगहों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिन जगह में परमेश्वर आपके नाम के कारण अलग अलग सताव है अलग अलग समस्या है अलग अलग तकलीफ है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु खुदावन तेरी महिमा तेरी आशीष उन जगह में होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिस जगह परमेश्वर आपका वचन नहीं पहुँचा है प्रभु उस जगह आपका वचन पहुँचे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दया कर आशीष कर अनुग्रह कर परमेश्वर तू महान है तू सामर्थ्य है खुदा आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी तेरी महिमा तेरी आशीष होने पाए राजा उन जगहों में प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी टीवी चैनल हर एक के द्वारा इस राज्य में तेरा वचन पहुँचने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी खुदावन आपके हाथों में देता हूँ संभाल और इच्छा कर खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु इस देश में अच्छा मौसम होने के लिए प्रभु जी कई लोग इस समय प्रभु जी अलग अलग जगह में प्रभु कामकाज हर एक में प्रभु उनका संग रहना साथ रहना प्रभु जी वो खुदावन तेरी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज इस दुनिया संसार में प्रभु जी हम इकट्ठा होकर प्रभु जी आपसे विनती नहीं कर पाते लेकिन परमेश्वर हम विनती करते उन हर एक जगह में रहकर प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तो हर एक को संभाल और अच्छा कर तेरी महिमा तेरी आशीष तेरे अनुग्रह उनके जीवन में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद सी मिशन के अंतर्गत आने सेंटरों के लिए प्रभु जी सी मिशन परमेश्वर मॉड फॉर मिशन के लिए प्रभु जी वहाँ के परमेश्वर माननीय फादर और परमेश्वर रहने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ मॉड फॉर मिशन वहाँ के प्रभु जी सेक्रेटरी सचिव अध्यक्ष हर एक के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू दया कर आशीष कर उनको परमेश्वर संभाल और अच्छा कर परमेश्वर खुदान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और जगह जगह में प्रभु रहकर सेवा करने वाले दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि दुख मुसीबत के वक्त में प्रभु वो लोग हर एक जगह जगह में रहकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन को तू संभाल और अच्छा कर प्रभु जी। कई लोग परमेश्वर वो डोगरी पहाड़ छिपे गांव बस्ती में रहकर प्रार्थना करते हैं राजा उन लोगों को तू संभाल और अच्छा कर प्रभु। कई लोग खतरे के पर उठाकर तेरी सेवा करते उन लोगों को प्रभु तू संभाल और अच्छा कर परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए। अनाथ बेसहारा उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनको तू संभाल और अच्छा कर प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा कई लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं है प्रभु जी उनको तू रहने के लिए स्थान दीजिए पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं यीशु कई लोग भूखे हैं प्रभु जी उनको एक वक्त की रोटी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दया कर आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आशीष सुने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरी महिमा तेरी आशीष सुने पाए। एक बारी प्रभु जी इस सभी का प्रार्थना विनती प्रभु जी जितने विषय खुदा मैंने आपके सामने रखा हर एक विषय को सामर्थ्य परमेश्वर में आपके सामर्थ्य हाथों में देकर उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज आए आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और प्रक्रम महिमा सदा आपके ही है आमीन। एक गीत सुनेंगे गीत के बाद प्रभु का वचन मनोरंजन करने के लिए जाएंगे।
की महिमा हो। इस ऑनलाइन वार्षिक आराधना में आप सभी को स्वागत है। सबको जय मसीह की। आज का विषय के अनुसार देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गहन बातों को पा सकते हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा है, ईपू 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यशायाह यरूशलेम में रहकर उन दिनों में यशायाह बोलने से 3 लोग अलग अलग जगह में यशायाह का पुस्तक के बारे में परमेश्वर का दर्शन की खोजी करते हुए पाया और इस बातों को लिखकर दिया गया है। यरूशलेम में रहते समय दक्षिणी राज्य में यहूदी लोग रहते थे। कोई पड़ोसी गांव जो असूर था यहूदा के आसपास में, उस समय उन दिनों में यहूदा दक्षिणी राज्य को अपने एक पड़ोसी राज्य असूर से खतरा पैदा हुआ। इसके विषय में हम देख सकते हैं, हम पा सकते हैं। देखो, ये इस समय का बात नहीं है, इन दिनों का बात नहीं है, ये बहुत हजारों साल पहले का बात है। लेकिन हम बाइबल के द्वारा, इन नबियों के द्वारा हम इसमें देखकर उस बातों को हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। यहूदी जाति वालों को असूर राजा की ओर से ऐसा खतरा पैदा हुआ, उसके बारे में इन बातों को हम जान सकते हैं। यशायाह ने इन बातों को देखकर कहा, यहूदा राज्य को वास्तविक खतरा केवल असूर की सामरिक शक्ति से नहीं था, लेकिन यहूदी जाति का कुछ गड़बड़ी के कारण, कुछ गुनाह के कारण, कुछ अपराध के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण के बारे में आज का जो इस भाग में बताया गया है। प्रियो, इसका गहन बात क्या था, क्या के बारे में खोजबीन करके भविष्यवक्ता नबी इस बातों को हमको बताया है। यहूदी जाति यहाँ बताया हुआ है, अपने पापों और अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना तथा उस पर विश्वास न करना ही वास्तविक खतरे की बात थी। उन्होंने सोचा था, हमको असूर की तरफ से एक खतरा पैदा हुआ है, नहीं तो महासंकट आ गया है। लेकिन परमेश्वर का नबी बताने के अनुसार खुद ही इस्राएल जाति के गड़बड़ी के कारण से उनके ऊपर, उनके यहाँ वो महासंकट आ गया। जब यहूदा देश के बहुत से लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे। गुलामी बोलने से एक जेल की तरह है। जेल में भी हमेशा जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक उसको दुख ही दुख होगा, लेकिन इससे बढ़कर उस गुलामी में रहना होता था, जहाँ पर उनको आंसू और कष्ट के बिना कुछ शांति नहीं था। हम देख सकते हैं, हम बाइबल की बातों को हम पा सकते हैं। गुलामी में चले जाने के समय में ऐसे जेल में रहने वालों के जैसा, एक कैदियों की तरह या हवालती जैसा रहकर जीवन काटना उनको पड़ा। कष्ट में, दर्द में बहुत दुखी भरी जीवन काट रहे थे।
दुख भरी जीवन काटने के समय में, उनका दर्द या आंसू बहाने के समय में परमेश्वर ने इनके बारे में कुछ उपाय किया, कुछ योजना किया और इनको कुछ ना कुछ रास्ता खोलने के लिए उसने सोचा। ये सारे बातों को देखकर परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन की बातों को दिया। दर्शन की बात बोलने से, उधर भजन गीत पढ़ने से बताया है, जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं वो उसका दर्शन पाएंगे। इसी अनुसार वो यशायाह नबी लोग भी परमेश्वर के दर्शन के खोजी थे, इसीलिए उधर उनको दर्शन मिला और वही दर्शन के द्वारा ये हम तक पहुंचा है। देखो, दर्शन देकर कहा, एक दिन सारे लोग गुलामी से आजाद होकर अपना घर यरूशलेम वापस आएंगे। उधर रो रहे हैं, उधर आंसू बहा रहे हैं, उधर तड़प रहे हैं, नहीं तो अलग अलग प्रकार का कष्ट उठा रहे होंगे। लेकिन दर्शन की बातों के द्वारा इधर बताया गया है, एक दिन बेबीलोन में बंधे हुए लोग आजाद होकर अपना घर यरूशलेम में पहुंचाया जाएंगे। ऐसा इधर यशायाह के द्वारा बताया गया है। तो इसी बातों को यशायाह 61 उसका एक वचन में हमको मिलेगा। अगर हम खोल के देखें तो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अंधकार दुनिया में जैसा जी रहे थे, वहां पर सुनसान, कोई सहारा नहीं है, इस प्रकार से जी रहे थे होगा। उसी बीच में परमेश्वर का दर्शन यशायाह नबी के द्वारा मिलता है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर उदय हुआ है, मेरे ऊपर उदय हुआ है, आपके ऊपर उदय हुआ है। प्रियो, परमेश्वर इतना बड़ा सोच क्यों रखा होगा? परमेश्वर उधर यूहन्ना सुसमाचार में 3:16 में अद्भुत बातों को प्रकट किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को भी जोड़ा नहीं दे दिया। तो इस बातों को समझे। यशायाह नबी इस बातों को बता रहा है। यशायाह 60 उसका 8 वचन में, एक कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं। तो दर्शन की बातों के द्वारा उधर दर्शन में हकीकत देख रहा है नबी यशायाह, और वो कह रहे हैं, एक कौन लोग हैं जो उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आ रहे हैं। कि पहले से परमेश्वर उनके लिए योजना बनाया था, वही दर्शन के द्वारा उधर ये उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आ रहे हैं। देखो, क्यों आ रहे हैं, क्या करने के लिए, क्या कारण से, उसके बारे में यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका 7 वचन में हम पा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं, आज संसार में बहुत सारे मसीह लोग हैं, और आपसे एक सवाल है, क्यों यहूदी लोगों के बीच में कतरा जैसा महासंकट क्यों आ गया था? उसके बारे में हम तुलना करें, हम थोड़े समय सोचें। क्योंकि उनका मन मोटा था, उनका घमंड था, उनका सोच विचार बुरा था, उनका काम गलत था। इस प्रकार से उधर पहले हम पढ़कर सुने हैं, वहां पर बताया गया है। तो मेरे प्रियो, आज मसीही भाई बहनों, माता पिताओं के बीच में हम बहुत साल से विश्वासी होंगे, बहुत साल से सेवा करते होंगे, तो हमारे जीवन में एक मोटापा उत्पन्न होता होगा।
एक मोटापा उत्पन्न होता होगा। घमंड करते हैं, अपने आप को बड़ाई मारते हैं एक परीसी के समान। ज्यादा से ज्यादा लोग आज परीसी के समान डिंग मारते हैं। इसी प्रकार उस जमाने में ईसाया जो बता रहा है, उस यहूदी जाति के लोग घमंड करते थे, नहीं तो डीठ होते थे, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करते थे। इन्हीं कामों के वजह से महाकलेश या महाकतरा उनके लिए पैदा हुआ था। तो हम दुनिया में देख रहे हैं चारों तरफ आज महामारी के रूप में, किधर तो उलट पुलट है, किधर तो अलग अलग रीति से तड़प रहे हैं, गांव छोड़कर भाग रहे हैं, शहर छोड़कर भाग रहे हैं। कारण है आज हम ही लोगों का गुनाह होगा, नहीं तो मन में मोटापा होगा, नहीं तो कठोरपन होगा। जिस प्रकार मिस्र देश में फिरौन राजा के मन कठोर था, उसको पिघालने के लिए कई प्रकार का विपत्ति आया, कई प्रकार का महामारी आया। उसको वैसे घमंड को पिघलाने के लिए, उसका डीठ को पिघलाने के लिए, लेकिन फिरौन कभी भी ऐसा बदला नहीं। तो हो सकता है आज के दिनों में महामारी या कोई भी आंधी तूफान हो, हमको सुधारने के लिए होगा, हमको चेताने के लिए होगा, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए होगा, नहीं तो प्रार्थना जीवन में कम से कम समय बिताने के लिए होगा। परमेश्वर कहते हैं आजादी है। परमेश्वर उधर सामरी स्त्री को पापों से आजाद करने के लिए आया, पापों से आजादी दिया, पापों से बचाया। तो मेरे को और आपको भी पापों से आजादी देने के लिए, आजाद करने के लिए आया है। वो दोबारा पाप मत करो ऐसा बोल के समझाया है। तो आज कम से कम हम मसीह भाई बहन सभी लोग थोड़ा सा अच्छा चाल चलन, अच्छा व्यवहार, अच्छा बोली बात या एक दूसरों से मेल मिलाप करके ही हम इस प्रकार का जीवन को पा सकते हैं जिस प्रकार सामरी स्त्री ने एक बार पा ली। तो हम देखें शुरू से आखिरी तक ईसाया नबी लोगों के द्वारा दर्शन की बातों को हम पर प्रकट किया। यहूदी जाति में कतरा पैदा हुआ, वह असुर से कतरा पैदा हुआ था। इसका कारण यही नहीं था कि असुर उसको कतरा में डाला ऐसा, लेकिन यहूदी जाति लोग पाप और गलती करने के वजह से सब हुआ था। इस प्रकार हमने देखा। तो आज का इस मैसेज के द्वारा कितने लोगों तक पहुंचा और कितने लोगों तक पहुंचेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करे। आमीन। सभी लोग अपने जीवन में खड़े हो जाइए, हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। दोबारा आएंगे वादा किया हमारे सर्वशक्तिमान पिता। आज आपका वचन के द्वारा हम लोग भरपूर किए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हालेलुया, हमने जो कुछ वचन आज मनन जनन किया है, हमारा आत्मा को भरपूर किया, इसलिए कोटि धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी, हम लोग आत्मा और सच्चाई से आपका आराधना करने के लिए मदद कीजिए। वो पिता परमेश्वर हालेलुया, आपका सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। अलग अलग जगहों में बैठ के आपका वचन सुना, आपका इस आराधना में शामिल हुआ, सभी लोगों की जिंदगी में प्रभु जी आपका आत्मा को वरदान दीजिए, आपका सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। हालेलुया 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 प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुख मुसीबत भरा हुआ ये धरती पर लोग जा रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों की जिंदगी में आपका स्वर्गीय सामर्थ्य साथ रही है। इसलिए लोगों का आगे पीछे बे साइड में आपका सामर्थ्य उतरा, वैसे ही प्रभु जी एक एक जन का सामने, एक एक जन का जिंदगी में आपको सामर्थ्य को दे दे, संभाल के रखिए प्रभु जी। लॉकडाउन के कारण प्रभु जी हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर अलग अलग जो में रह करके आपका आराधना महिमा करने के लिए मदद करे से धन्यवाद देते हैं। ये सारा आराधना में शामिल हुआ एक एक जन को आपके बुलंद हाथ में सौंपते हैं, सबका जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय निंगिर भर दे, सारी विंदी आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह का नाम से हम मानते हैं, आमीन। आशीष वचन पिता परमेश्वर का निंगिर
यीशु मसीह का आशीष, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सभी लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।